सो हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा डेफिनेटली, कुछ ने ट्राई नहीं किया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाला जो सर्किल है उसकी 5 है और इसकी 3 है। ठीक है, तो बड़े वाले की 5 हो गई, छोटे वाली 3 हो गई। अगर ये 5 3 है तो ये चीज़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा 4, क्योंकि ये 90 डिग्री पे गिरता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम एक्स्ट्रा पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी वी ड्रॉन टू ए पी की वैल्यू रखिए 12। अगर ए पी 12 है तो ए पी इज इक्वल टू बी पी 12 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बी पी। फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी। तो हमें तो सर्कल्स का यूज ही नहीं करना था, लेंथ ऑफ बी पी बताएंगे तो बी पी और ए पी तो बराबर हो गया ना। तो ये 3 और 4 फालतू ही दे रखे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है बच्चों। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। तो बीपी की आप लेंथ निकाल सकते हैं, तो वो आपकी बीपी इज इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये तो हलवा क्वेश्चन था, हलवा इन द सेंस इजी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका जो सेकंड पार्ट मिसिंग है बच्चों, वो मिसिंग ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी एक्स। ये जो पॉइंट टच हो रहा है इसको आप एक्स ले लेंगे, तो आपको पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पी एक्स विल बी इक्वल्स टू बी पी प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 12 और 4 16 16 सेंटीमीटर। अब ये 4 कैसे आया बच्चों, बता देता हूँ। छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 है और बड़े सर्कल की 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 का जब आप पाइथागोरस निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, देख लो, और मैं इसका प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों इसका देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से रहने वाला है आपका। प्रेजेंटेशन देखने के लिए हम लोगों को स्लाइड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब लेंथ ऑफ बीपी पूछिए तो लेंथ ऑफ बीपी तो सीधे इक्वल हो जानी है। ट्राइंगल देख लिया, 90 डिग्री का यूज ही नहीं। 12 अच्छा दे रखा था ना, ये 5 है 12। ओपी पूछ रहा है कि हमसे बेटा, इसमें क्वेश्चन हमसे ओपी पूछ सकता है, इन्होंने लिखा ही नहीं है। फाइंड लेंथ ऑफ बीपी लिखा। अगर आपसे ओपी पूछेगा भाई ये 5 आपको गिवन है, ये 12 हो गई, तो 5 12 और 13 इसका 13 सेंटीमीटर आ जाना है। ठीक है, इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने बच्चों को पहले बता दिया था, थर्ड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, उधर से आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपको ओपी की वैल्यू भी 13 मिल जानी है। 13 3। अब आपको बीपी पूछ रहा है ये। ओहो, मैंने गलत बता दिया था। देखो, पी ए, ध्यान नहीं दिया, पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी बी, बिकॉज पी ए जो है बड़े वाले सर्कल पे है और पी बी जो है बच्चों छोटे वाले सर्कल पे है। तो पी ए पी बी, वही तो मतलब हलवा क्वेश्चन कैसे आ गया। इक्वल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो सेम सर्कल पे नहीं है। अब ये 13 है, ये 3 है, तो आप इससे ये निकाल लोगे 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है। 13 प्लस 3 और 13 माइनस 3, 16 इंटू 10 160 का रूट 160 का रूट इज द आंसर। आइए देख लेते हैं एक बार इसको, प्रेजेंटेशन इसका कैसा होने वाला। नहीं बेटा, चलने दो, बता देंगे आपको, बता देंगे, चलने दो। तो यहाँ से हमने निकाल लिया दूसरा ट्राइंगल कंसीडर है, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 169 माइनस 9 160। ठीक है, 4√10 इज द आंसर। 160 का 4√10 आ जाएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इसमें देख के बच्चों लगेगा कि बीपी की वैल्यू जो है वो आपकी एपी के बराबर है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये C1 सर्किल है और ये C2 सर्किल है, एक सर्किल बड़ा है और एक सर्किल छोटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। लेक्चर 2 नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बच्चों वो है सम बेस्ड ऑन थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वही क्वेश्चंस लगातार चले आ रहे हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन at the end of diameter of a circle are parallel. Tangent drawn at the end of a diameter are parallel, यानी कि जो इसके एंड पे हम लोग बनाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बट इसका प्रेजेंटेशन मेथड है, हमें प्रूफ करना है। गिवन हमें ये है सर्कल, गिवन है यहाँ पे अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, और हमें दे रखा है पी क्यू एंड आर एस, दो टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट। हमें टू प्रूफ करना है यहाँ पे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है वो हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंटर से रेडियस आती है टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये सेंटर है, इससे रेडियस आई टेंजेंट पे, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। एंगल दिस इज इक्वल्स टू एंगल दिस, these angles seems to be alternate interior angles for line this and this, therefore these both lines are parallel। ठीक है बच्चों, आइए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। देखो गिवन हमें पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, गिवन लिखने आप प्रूफ करना है हमें। प्रूविंग में हम लोग एंगल्स को इक्वल ले लेंगे, ये 90 डिग्री पता है हमें इसका रीजन, ये 90 डिग्री इसका रीजन पता है, डायमीटर है, कोलिनियर होगा ये पॉइंट्स, तो ये देखो बी ए पी जो एंगल है वो ओ बी आर एंगल के इक्वल होगा। इनका सम भी 180 आ गया, 90 प्लस 90 180, तब भी को इंटीरियर एंगल्स होगा ये। को इंटीरियर एंगल हम 180 होता है कब, जब ये लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। ऑल्टरनेट का यूज भी कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं। बच्चों ये काम करने के आपको मिलेंगे 2 नंबर जब आप गिवन टू लिखेंगे, सर्किल बनाएंगे। बाकी आपका जो बॉडी रहेगा वो रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट रखे रह जाते हैं गैलरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये कहना चाह रहा है कि जो एक टेंजेंट होगी, एक सर्किल होगा और एक टेंजेंट होगी। अगर टेंजेंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर मस्ट पास थ्रू द सेंटर। ये तो हमने थ्योरम पढ़ी, उसको कन्वर्स हो गया। ये कहना चाह रहे हैं टेंजेंट गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है कि वो सेंटर से पास करेगी। देखो अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो वो ओ से पास करेगा ही करेगा, साइड से कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ये कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें सनराइजेस इन द ईस्ट हमें पता, बट फिर भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि सनराइजेस इन द ईस्ट। आइए आगे देख लेते हैं। बंद करना वीडियो नहीं, ओटी परपेंडिकुलर ए बी पे, क्योंकि पीटी भी परपेंडिकुलर ए बी पे गिवन। अब ओटी पीटी परपेंडिकुलर सेम लाइन पे है। देखो सर्किल की बात छोड़ देते हैं,
ओ टी परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी टी भी परपेंडिकुलर ए बी पे ही है, टी पॉइंट पे तो आ रही है पी से भी, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, दोनों एक ही पॉइंट है तो कोलिनियर होंगी, और जब कोलिनियर होंगी तो वो हो जाएगा। अगेन अंग्रेजी लिखने वाला क्वेश्चन है, आपको अंग्रेजी लिखनी आई चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रोक दो।